दोस्तों एक बोर्डिंग स्कूल है जिसका नाम है ब्रुकफील्ड। बोर्डिंग स्कूल एक ऐसे स्कूल को कहते हैं जिसमें बच्चे वहीं पे रहते हैं, वहीं पे खाते पीते हैं, वहीं पे पढ़ते हैं, वहीं पे खेलते हैं और सिर्फ छुट्टियों में अपने घर जाते हैं, बाकी सारा साल वहीं पे गुजारते हैं। इस स्कूल के सामने एक छोटा सा घर है, मिस्ट्रेस विकेट का घर। यहाँ पे खिड़की के पास एक आदमी बैठा रहता है, बूढ़ा, और इस आदमी का नाम है मिस्टर चिप्स। मिस्टर चिप्स की उम्र तकरीबन 85 साल है और ये काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, लेकिन इसने अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 50 साल ब्रुकफील्ड स्कूल में एज अ टीचर पढ़ाया है। इसकी रूटीन इतनी ज़्यादा स्कूल के साथ मैनेज हो चुकी है कि जब इसने टाइम का अंदाज़ा लगाना होता है तो स्कूल में हुई बेल को सुनता है। दोस्तों स्कूल में अलग अलग वक्तों पे बेल होती है, जैसे जब रोल कॉल होनी होती है उसके लिए एक बेल होती है, खाने के लिए बेल होती है, सोने के लिए बेल होती है। तो अलग अलग बेल को सुन के मिस्टर चिप्स अंदाज़ा लगाता है कि अब ये वक्त हो चुका है। मिस्टर चिप्स की आदत है कि जब भी स्कूल में आखिरी बेल होती है तो वो अपनी घड़ी का जो डायल है उसको घुमाता है ताकि वो अगले दिन दोबारा चल सके। उसके बाद जो आग जल रही होती है उसके पास एक लोहे की ग्रिल लगा देता है उसे बुझाकर, और एक डिटेक्टिव नोवेल पकड़कर बिस्तर पर जाकर बैठ जाता है और सोने से पहले थोड़ा सा नोवेल पढ़ता है और फिर सो जाता है। एक डॉक्टर जिसका नाम है डॉक्टर मैरीवेल, वो हर 2 हफ्ते के बाद आती है और मिस्टर चिप्स को चेक करती है। वो मिस्टर चिप्स को बताती है कि तुम बीमार नहीं हो, बल्कि तुम मुझसे भी ज़्यादा यंग हो। तुम सिर्फ ओल्ड बॉय हो, यानी तुम एक लड़का हो जो सिर्फ बूढ़ा हो चुका है और तुम्हें कोई मसला नहीं है। अगर तुम मरोगे भी तो बिल्कुल नेचुरल डेथ मरोगे, क्योंकि तुम उस उम्र से निकल चुकी हो जब लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं। दोस्तों ये डॉक्टर मिस्टर चिप्स को तसल्ली तो देती है, लेकिन जो मिस्ट्रेस विकेट है उन्हें साइड पे ले जाकर ये समझाती है कि तुम इनका ख्याल रखो, तुम्हें पता है इसकी चेस्ट में मसला है और ये बढ़ती हुई उम्र के साथ होता रहता है। इससे हमें पता चलता है कि मिस्टर चिप्स को कोई मसला है, लेकिन डॉक्टर उसकी उसे छुपा रही है। दोस्तों मिस्टर चिप्स को अभी भी वो दिन याद है जब वो पहले दिन ब्रुकफील्ड स्कूल में आया था। इस वक्त स्कूल का प्रिंसिपल था मिस्टर वेदरबॉय, जो कि बहुत ही एक अच्छा इंसान था और इसने स्कूल को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ था। यह वही प्रिंसिपल था जिसने मिस्टर चिप्स को कुछ तरीके बताए टीचिंग करने के और कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी में आगे स्कूल के अंदर काम आई। मिस्टर चिप्स को याद आता है जब वो पहले दिन स्कूल में आया था तो क्रिकेट मैच चल रहा था ब्रुकफील्ड और बार्नहर्स्ट के दरमियान। एक टीम थी ब्रुकफील्ड की और दूसरी थी बार्नहर्स्ट की, और उसे याद आता है कि बार्नहर्स्ट टीम का एक छोटे कद का मोटा लड़का था जिसने क्रिकेट में सेंचुरी बनाई थी। जब मिस्टर चिप्स पहले दिन क्लास में गया पढ़ाने के लिए तो उसने देखा पूरी क्लास जो है वो लड़कों से भरी हुई है और ये सारे लड़के जंगलियों की तरह टीचर के आने का इंतजार कर रहे हैं ताकि उनका मजाक उड़ाया जा सके। और ये सारे लड़के हमेशा ऐसे ही करते हैं, जब भी कोई नया टीचर आता है इनकी कोशिश होती है कि उसका जितना हो सके उतना मजाक उड़ाएं। अब जो मिस्टर चिप्स है उसने अपने आप को साबित करना था कि वो एक कमज़ोर टीचर नहीं बल्कि एक बड़ा स्ट्रिक्ट टीचर है, तो उसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर था। जैसे ही वो क्लास के अंदर एंटर हुआ तो उसने देखा बहुत सारे लड़के जो थे वो सब के सब ऑलरेडी इंतजार में थे कि उन्हें मौका मिले और वो शरारत करके मिस्टर चिप्स का मजाक उड़ाएं। तो उनमें से एक लड़का जिसका नाम है कोली, उसने डेस्क का जो ढक्कन है वो गिरा दिया नीचे। तो मिस्टर चिप्स ने उसे कहा कि तुम खड़े हो जाओ और उसे 100 लाइनें लिखने के लिए दे दी एज अ पनिशमेंट। यानी उसकी पनिशमेंट ये बताई कि वो 100 लाइनें लिख कर लाएगा। अब इस तरह की जो पनिशमेंट होती है ना वो ज़्यादातर ये लाइनें होती हैं आई एम सॉरी, यानी अपोलॉजी की कोई ना कोई लाइन होती है जिसमें माफ़ी मांगी गई होती है। वो लाइन 100 बार लिख कर लाएगा, ये उसकी पनिशमेंट थी। इसके बाद जो क्लास है वो सीधी हो गई और मिस्टर चिप्स के कंट्रोल में आ गई। अब वो जो लड़का था जिसके सुर्ख रंग के बाल थे और उसका नाम कोहली था, जब वो बड़ा हुआ और लंदन शहर के मुअज़्ज़िज़ लोगों में शामिल हुआ तो उसका जो छोटा बेटा था वो भी पढ़ने आया इसी स्कूल में इसी टीचर के पास। तो मिस्टर चिप्स ने उसे बताया कि तुम्हारा बाप जो था कोहली, वो पहला स्टूडेंट था जिसे मैंने पनिश किया था और वो बड़ा बेवकूफ़ था, तो मुझे लगता है तुम भी बेवकूफ़ होगे। अब जब और काफ़ी साल गुजर गए तो इसका भी बेटा मिस्टर चिप्स के पास पढ़ने आया। इस वक्त मिस्टर चिप्स काफ़ी बूढ़ा हो चुका था और उसने बताया कोहली को कि तुम्हारा जो बाप था कोहली और उसका भी जो बाप था कोहली। दोस्तों ये जो तीन थे ना, बाप दादा और फिर पोता, इन तीनों के नाम कोहली थे। तो मिस्टर चिप्स ने उसे बताया पोते को कि तुम्हारे बाप ने और तुम्हारे दादा ने मुझसे पढ़ा है और वो दोनों बेवकूफ़ थे, तो मुझे लगता है तुम जो तीसरे नंबर पे आए हो तुम भी बेवकूफ़ होगे। तो इससे पूरी क्लास हंसने लग पड़ती और ये एक जोक बन गया कि जब भी कोई नया कोहली आता तो वो पहले वाले का बेटा होता या पोता होता। दोस्तों मिस्टर चिप्स जो कि अब काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, वो जब अक्सर बैठा बैठा इन बातों को याद करता है तो उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। तो ये था मिस्टर चिप्स का चैप्टर 1। मैं सोल्ड क्वेश्चन कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन पे दिखाऊंगा, आप रोक कर या स्क्रीनशॉट लेकर आराम से पढ़ लें।
मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल या सजेशन हो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।